हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। ऑफिस मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ऑफिस मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है कि डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव को या टारगेट को प्राप्त करने के लिए ऑफिस का ऑर्गेनाइज करना तथा सर्वाधिक माने सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोडक्ट, डिवाइसेस एवं बेस्ट क्वालिटी के वर्क करने वाले सामान को उपलब्ध कराना, जो है इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना। ये जो काम जो है, ये जो मैनेजमेंट का जो काम जो है किसी भी कर्मचारियों के लिए, वो ताकि वो क्या कर सके, अपना इन संसाधनों का बेस्ट और ऑप्टिमम यूज़ करते हुए क्या कर सके, काम कर सके। तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, बेस्ट वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो क्या कर सकें, अपना स्किल को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन अपने फिक्स्ड टारगेट को अचीव कर सकें। नेक्स्ट जो है वो है आपका यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने ऑफिस मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया है। तो पहला जो है, टेरी के अनुसार जो है, कार्यालय प्रबंधन का तात्पर्य कार्यालय कार्य माने ऑफिस वर्क का प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन और कंट्रोल से करने से है, और उन व्यक्तियों से है जो पूर्व में निर्धारित माने प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। माने जो पहले से कार्य कर रहे हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, उनके लिए हम प्लानिंग करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का जो कार्य है वो ऑफिस मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट जो आर्थर एच ग्रेगर के अनुसार जो है, ऑफिस मैनेजमेंट का मेन जो काम है वो है ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज को कन्वे करना, टारगेट को कन्वे करना। मैंने टॉप लेवल के मैनेजमेंट का लोअर लेवल के मैनेजमेंट में अपने फोकस और अपने विजन को, अपने टारगेट के प्रति उनको मोटिवेट करना का जो काम है वो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है, लिविंगवेल एंड रॉबिन्सन के अनुसार ऑफिस मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट की एक आर्ट है और साइंस भी है, जो ऑफिस के कार्य को अच्छे से फुलफ़िल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए जो भी कार्य लगते हैं उसे किया जाता है। तो वो काम जो है वो ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर आता है। माने स्किल कार्य के कुशल निष्पादन के लिए, माने इफ़िशेंटली कंप्लीट होने के लिए, अकम्प्लिश होने के लिए, कार्यालय के कार्य को कंप्लीट होने के लिए जो जो कार्य करता है ऑफिस, वो करता है। माने यहाँ पे कार्यालय के कार्य के कुशल निष्पादन से संबंधित है। माने हर ऑफिस जो है, ऑफिस मैनेजमेंट जो है, उस पर डिपेंड करता है कि वो कार्य किस प्रकार से कर रहा है, ताकि आपके कार्य करने के तरीके से एम्प्लॉयज़ को नुकसान ना हो। जैसे कई बार हम किसी ऑफिस में जाते हैं, उनके बिहेवियर, उनके स्लो वर्किंग टेक्निक्स को देखकर हम कभी कभी बोर हो जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं हमें नहीं करवाना काम। तो ये जो है, ये क्या है, उनके नेगेटिव ड्रॉबैक है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ये इस परिभाषा में समझाया गया है। यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट को हम यह बताते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हर प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट, नॉन लीगल डॉक्यूमेंट्स को जो है एक प्रॉपर अरेंजमेंट हम करके रखते हैं, हर फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, परचेसिंग से हो, प्रोडक्शन से हो, एम्प्लॉयज़ के बायोडाटा से हो, डेटाबेस से हो, सैलरी से रिलेटेड फैक्टर हो, खरीदी बिक्री हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट्स हों,
और ये सब मैंने हर प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। तो ऑफिस का काम क्या है कि वो हर चीज़ के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को या उससे रिलेटेड डिटेल का क्या करता है, वो फाइल बनाकर रखता है। और उस फाइल को ज़रूरत पड़ने पे हम क्या करते हैं, वहाँ से हम इम्पॉर्टेंट डेटास को यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर में वो गलतियाँ या फ्यूचर में वो डॉक्यूमेंट्स डेटा यूज़ हो सकें, वैसे हम डेटास वहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या है, पहला पोस्टल का मैंने डिस्पैच डिपार्टमेंट जो होता है ना। उसके बाद फाइलिंग करना, स्ट्रैटेजी मेंटेन करना, एनालिसिस करना, स्टैटिक्स एनालिसिस करना, और आपका खरीदी बिक्री का पूरा रखना, उसमें का इन्वेस्टमेंट और आय व्यय का लेखा जोखा रखना। आय का मतलब कितना इनकम हुआ और कितना व्यय मैंने कितना इन्वेस्ट हुआ। इनकम और इन्वेस्ट के बीच में कैसे हुआ वो है, या फिर कोई ऑर्डर अगर जनरेट हुआ है तो उस ऑर्डर का एक कॉपी रखना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑफिस मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑफिस मैनेजमेंट इसे फुलफिल करता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर पहला जो है पॉइंट जो है, सुनियोजित कार्य निष्पादन करना, माने पहले से फिक्स्ड कार्य को क्या करना, कंप्लीट करना। उसके बाद नेक्स्ट है कुशल एवं प्रभावी प्रशासन। जितना अच्छा ऑफिस मैनेजमेंट होगा उतना ही आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्किल है वो क्या होगा, या मैनेजमेंट है वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, और वहाँ वो कार्य को जो क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग का जो है वो क्या करेगा, स्मूथ करता है। थर्ड जो है कार्य क्षमता में अभिवृद्धि, माने वर्किंग एफिशिएंसीज को भी क्या करता है, बढ़ाता है। आप हर चीज़ आप डॉक्यूमेंट करके रखे हो तो आपको क्या करना है, आपको किसी चीज़ का डाटा चाहिए, एनालिसिस करना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो आप आराम से बहुत जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले से ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास सभी डेटा है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसे निकालोगे और उसे कैलकुलेट करके आप आने वाले अपने टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो, जिससे वो क्या कर सके, अपने विज़न और अपने डायरेक्शन को कंट्रोल कर सके और हम टारगेट को अचीव कर सकें। उसके बाद लाभों की अभिवृद्धि, माने हम अपने प्रॉफिट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग ऑफिस मैनेजमेंट के डेटाज एंड फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। साख की वृद्धि, माने हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांचेस बढ़ा सकते हैं। हम कॉर्पोरेट ऑफिस और हम अपने अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ पे अपने सिटी ऑफिस रख सकते हैं, या फिर हम प्लांट इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। तो ये ऑफिस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से कर लेता है। उसके बाद व्यवसाय की सफलता का साधन, बिजनेस को सबसे बड़ी सफलता का कारण जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से होता है, साधन से होता है। ठीक है, और वो कहाँ से मिलता है हमें, ऑफिस में अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में हम हर फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखें, हर डॉक्यूमेंट को रखें, तो हमें उसकी सफलता का राज मिलता चलता जाता है। इसका नेक्स्ट है कुशलता, कार्यकुशलता की में वृद्धि। कार्यकुशलता में वृद्धि होगी क्योंकि हमें हर चीज़ तो हमें पहले से ही ऑफिस से मिल जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, समय समय पे अपने डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, हम वर्किंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, वर्किंग इफ़िशेंसीज़ को बढ़ा सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग स्किल्स जो है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धि, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं कि क्या होता है, हमें हर प्रकार की इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन जो है हम क्या करते हैं, विदाउट एनी लॉस इन टाइम हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अपने कार्य को एक निश्चित अच्छा डायरेक्शन दे सकें। उसके बाद है सूचनाओं को उपयोगी बनाना।
तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो उसे, जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप ऑफिस में मेंटेन कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो, फोल्डर मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें आप इम्पॉर्टेंट मैसेज को ही रख रहे हो, इम्पॉर्टेंट डेटास को ही रख रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है आधुनिक साधनों की उपलब्धि। हम समय समय पर देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ को हटा के नए टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं, सस्ते में नई टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं। तो ये इससे क्या होता है, कैलकुलेशन पास्ट को स्टडी करते हुए हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में उसे उपयोगिता में ला सकते हैं। और ये काम जो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें ऑफिस से मिल जाता है। उसके बाद है कर्मचारियों का संगठन। तो एक बड़े कार्यालय में सैकड़ों कर्मचारी कार्य करते हैं। इन्हें तो इनके बीच में जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है और डिपार्टमेंट का पूरा डिटेल जो है, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका बायोडाटा, उनका डेटाबेस जो है हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं या ऑफिस में हम मेंटेन करते हैं। देन उसके बाद है मौलिक विचारों का विकास। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन करते हैं। हम ऐसी सभी चीज़ों को हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि क्या हो, किसी भी प्रकार के किसी भी कर्मचारियों का हनन ना हो, उनके हितों का हनन ना हो। तो हम क्या करते हैं, उनके हर डॉक्यूमेंट्स, उन्हें क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं। और समय समय पे हम क्या कर सकते हैं, उसमें चेंजेस लाकर उसे काफ़ी यूज़फुल बना सकते हैं ताकि कर्मचारी आराम से वहाँ कार्य कर सकें। एंड लास्ट है वैज्ञानिक विश्लेषण। तो वैज्ञानिक विश्लेषण से हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुराने डेटा जो हमारे पास रहते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, उससे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, उससे हर डिपार्टमेंट का हर प्रॉफिट लॉस को, हर चीज़ की खरीदी बिक्री का, इन्वेस्टमेंट और सब चीज़ों का डेटा हम कैलकुलेट करते हैं। और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक एनालिसिस कर पाते हैं कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है, आने हमें क्या करना चाहिए कि हम और मेन प्रॉफिट गेन कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वैज्ञानिक विश्लेषण के अंदर आती है, साइंटिफिक एनालिसिस के अंदर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतनी, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक